नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बीजेपी कार्यालय में और इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं तुफैल कादरी, जो कि बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रदेश के प्रकोष्ठ अध्यक्ष है। तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और कुछ कड़वे सवाल पूछते हैं, देखते हैं क्या कुछ वो बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं तुफैल कादरी से। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद देखा जा रहा है बिहार में क्राइम रेट जो है वो काफी बढ़ते जा रहा है, क्या कहेंगे? जो क्राइम रोकने वाले लोग थे, सरकार उनकी नहीं रही। क्राइम रोकने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। क्राइम पर कंट्रोल लालू जी के विदाई के बाद एनडीए की जब सरकार बिहार में बनी तो क्राइम रुका। जैसे माननीय नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी की पार्टी आरजेडी तेजस्वी जी के नेतृत्व वाली सरकार में गए तो आज मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। उनकी परिस्थिति आज दयनीय हो गई है। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद ही दयनीय जीवन जी रहा हो, वह कैसे क्राइम को रोक पाएगा? इसलिए क्राइम हर हाल में ये लोग रोकने में असफल हैं। अपराध क्राइम का बढ़ा है और जिस तरह से लालू जी का जो 90 का दशक है, जो हम लोगों ने देखा, हम लोग उनके विरोध में काम कर रहे थे, आम जनता को बता रहे थे। जंगल राज यात्रा रथ निकलता था हम लोगों का, हम लोग जाते थे, लोगों को बताते थे कि लालू जी के शासनकाल में अपहरण एक कारोबार हो गया था इस राज्य में, और लूट खसूट, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोगों के साथ जो हो रहा था व्यवहार, वही मुकम्मल आज हो रहा है। तो अब लूट खसूट और अपराध क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसी मानक के लोग सत्ते में आए हैं और नीतीश जी उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। नीतीश कुमार जी को हम माननीय इसलिए कहते हैं कि वो जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो यहाँ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, तो उनका डिसीजन। अब बताइए, 15 वर्षों तक, ये लंबे काल तक उनको भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व दिया, सरकार उन्होंने चलाया, और एक भी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से या भाजपा की तरफ का कोई मुसलमान नहीं हुआ। माइनॉरिटी कमीशन में कोई मुसलमान नहीं गया। किसी भी, और उसके बावजूद ही मनमाना करते थे नीतीश जी। कहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी पूछती थी उनसे कि आपने ये नहीं किया, वो कर दिया, वो क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसमें विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तमाम योजनाओं को लेकर के जा रही है। बिहार की जनता को एहसास है, जानकारी हो रही है, सारा इल्म है बिहार की जनता को कि बिहार में जो भी विकास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की राशि, केंद्र की राशि पर आधारित भी विकास हुआ है। जितने पुल बने सब केंद्र के पैसे से बने, जितनी सड़कें बनी सब केंद्र के पैसे से बने, जितना जल नल योजना गांव में जाल बिछा वो सब केंद्रीय पैसे, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार केंद्र से पैसा दे रही थी, तब सड़कें बन रही थी, गांव गांव में, घर घर में बिजली पहुंच रही थी, सड़कों को गांव से जोड़ा गया, गांव को सड़कों से जोड़ा गया, सड़कों को शहरों से जोड़ा गया। इस सारा काम कंटिन्यू माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर आधारित रहा है। और आज देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है, केवल अपराध ही है, और अपराध के कारण ये चाहते हैं कि हम सरकार चलाएं। अब अपराधी इसमें कैसे अंकुश कैसे लगाया जाए? देखिए, जब तक देखिए 2024 में इनका सफाया होगा,
एक भी सांसद नहीं मिलेगा, तलाश के ये लोग थक हार जाएंगे, बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग चुनाव जीतेंगे 2024 में, और 25 में देखिएगा सबका सुफरा साफ होगा। अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, विचारधारा वाली सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब 2025 आए, कब 2024 आए। लोकसभा में भी कमल खिलेगा और विधानसभा में कमल खिलेगा। बिहार में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या क्या मुद्दे होंगे? केवल विकास, जो काम आजादी के बाद से अब तक रुके हुए हैं वो सारे काम होंगे। गरीबों का उत्थान होगा। आज आपको तो खुशी होगी, और ये बात तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि फिर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राशन मुफ्त किया है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में मुझे लगता है कि राशन मुफ्त, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, वर्ल्ड के सारे नक्शों को उठा करके आप देख लें, कोई भी देश, कोई भी कंट्री अपने कंट्री के आम जन को, जनमानस को, यहाँ 80 करोड़ की आबादी को, 80 करोड़ के घरों को माननीय प्रधानमंत्री जी मुफ्त राशन दे रहे हैं। जैसे 2025 में सरकार बनेगी तो ये बिहार, भाजपा की सरकार बनने के बाद ये बिहार दशा और दिशा सरकार में देगा कि किस प्रकार से सरकार चलती है। अभी नगर निकाय चुनाव जो होने थे, जिसपे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, क्या कारण है? ये सब महागठबंधन की सरकार का खेल है। नीतीश जी, मैंने कहा कि माननीय नीतीश जी वहां नेता नहीं रहे, जो उधर से आदेश होता है। अब ये टोटल अति पिछड़ों के विरोध के नतीजे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये समाज अब चुनाव जीते, चाहते थे। इनकी तो पुरानी आदत है, बाबू नीतीश जी की पुरानी आदत है अफसरों से बिहार को लुटवाने का। बाबू नीतीश कुमार जी अफसरों के माध्यम से बिहार को लुटवाए हैं, और ये जो चुनाव नगर निगम का हो जाता तो नेतृत्व होती, क़यादत होती, रहनुमाई होती और विकास होता। लेकिन उन्होंने देखा कि अब अफसर का नहीं चलेगा, इसलिए इन्होंने, अच्छा बताइए, पानी की तरह गरीब लोगों का खून पसीने की गाढ़ी कमाई का बहुतान हुआ, और बीच जब पीक पे चला गया था चुनाव, उसको उन्होंने रोका है। ये घटिया रणनीति का नतीजा है। उनके मन में पाप था, जिसका नतीजा है कि इस प्रकार के घटना इस राज्य में घटे हैं। इससे तमाम लोगों के, अब देखिएगा, हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी इनको। 2 जगह चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह चुनाव जीतेगी। मोकामा भी जीतेगी, गोपालगंज भी जीतेगी, तब उनको एहसास होगा। इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि नीतीश जी उनके सारे जो थे अस्त्र शस्त्र वो सब छीन लिए गए हैं, और आजकल के वो मेहमान हैं वहाँ, उनका परिवार, लालू प्रसाद यादव जी के घर के लोग कहते हैं, जब नीतीश जी जाते हैं मिलने तो मुझे लगता है कि लोग, जो मेहमान नवाजी है वो मेहमान नवाजी होती है, लेकिन बाद में वो लोग आपस में बात करता है कि ये पलटू राम है। उनका परिवार तो बहुत पहले उनको पलटू राम कहा है। उन्हीं के परिवार की तरफ से दिया हुआ ये लक़ब है, ये ताज है पलटू राम। उनका परिवार बात करता है कि पलटू राम है, इनसे होशियार रहो। तो कब पलट जाएंगे, कहां चले जाएंगे,
और ऐसा पलटू राम बताइए जो अपने आप को पलटने का इतिहास गढ़ चुका हो, अब ऐसा व्यक्ति कहे कि हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होने, इनको मनाओ, उनको पोटो। अब बताइए दुनिया, इनमें क्षमता नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, क्या कहना? किसी एतबार से क्षमता नहीं है। इन पर तो मोहर लगा दिया है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने पलटू राम का। तो जो आदमी बिहार में अपने पीठ पर लालू जी से मोहर लगवा चुका हो कि ये व्यक्ति पलटू राम है, उस व्यक्ति के बारे में तो देश के सभी लोग पहचानते हैं कि ये पता नहीं आज मेरे साथ है, कल उनके साथ हो जाएंगे, कल उनके साथ है, कल तो उनके साथ हो जाएंगे। लालू जी ने दोबारा से उनसे गठबंधन किया। वो तो चकमा है, वो तो चकमा है, ये फंसे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया था कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का उत्थान, दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था वो यही है ना, वो साकार हो रहा है कि निचली इकाई में बैठे लोगों का, वंचित समाज का उत्थान हो। तो भारतीय जनता पार्टी सबको आगे बढ़ाती है। अब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हुए, स्वर्गीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के कारण। लालू जी भी 90 में मुख्यमंत्री हुए तो भारतीय जनता पार्टी के कारण। और नीतीश कुमार जी कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के कारण। अब भारतीय जनता पार्टी तो फैक्ट्री है महाराज। अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो क्या लगता है युवाओं को अब रोजगार मिलना तय है? बस बिहार में जैसे 2025 में भाजपा की सरकार अपनी बनी कि बिहार राज्य से आजादी के बाद पहली बार बेरोजगारी खत्म होगी, ये गारंटी है। मतलब नीतीश सरकार में यह संभव नहीं है? कभी नहीं। नीतीश कुमार जी जो भी घोषणा किए हैं वो सारे घोषणाओं में झूठ है, चाहे उनके सहयोगी लोग करें। तो बोले 10 लाख नौकरी दें, सब झूठ है। अब बताइए उनके पिताजी रेल में नौकरी दिए थे, जमीन लेकर, मकान लेकर, सब पकड़ा जा रहा है। वैसी नौकरी आज जिन लोगों ने रेलवे में 4th ग्रेड की नौकरी ली, जमीन दिया तब नौकरी ली, मकान रजिस्ट्री करवाया तब नौकरी दी। अब बताइए जरा सा, ऐसा राजपाट फिर आया है। ये जो नौकरी दे रहे हैं तो जुगाड़ में है लोग कि कौन है जो अपनी जमीन बेचे और उनसे नौकरी ले। मार्केट में उनके एजेंट घूम रहे हैं। तो ये सब चीज देखिए, देश हमें सब कुछ देता है, हमको भी देश के लिए देना चाहिए। गरीबों का उत्थान हो, सब घर में खुशहाली आए, सभी के बाल बच्चे पढ़ें, सब लोग सुरक्षित रहें, सबको विकास का लाभ पहुंचे, ऐसी सरकार 2025 में जरूर बनेगी बिहार में। आप देखिएगा बनेगी। 24 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री होंगे। अब बिहार में कोई ऐसी सीट नहीं होगी जहां से कमल न खिले। फेल हो गए ये लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम कुछ इधर से कुछ उधर से झीट झाट ले। वो सब असफल। आम जनता यहाँ की जान रही है, इत्मीनान से इनको उत्तर दिया जाएगा 24 में भी और इत्मीनान से जवाब दिया जाएगा 25 में भी। जनता सब कुछ जानती है। नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी ने कभी पलटू राम नहीं कहा, लेकिन लालू प्रसाद जी श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री जी के परिवार और उन्होंने, उनकी पत्नी से लेकर के उनके तमाम साहबजादियों ने पलटू राम की मुहर लगाया उनके पीठ पर। शर्म आती है हमें अपने इस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में ये सुनते हुए कि इस राज्य का मुख्यमंत्री पलटू राम है और वो देश का भावी प्रत्याशी होगा प्रधानमंत्री के कोटे का। मुझे शर्म से
सर झुका देना पड़ता है। अफसोस है। बीजेपी में दोबारा वापसी हो सकती है नीतीश कुमार की? दिवाली तक तो सब लोग आ रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। पूर्व में देखा ना, गुड्डी जी आई हैं रूनी सैदपुर से, कितने लोग रात दिन। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, ये तो देश की बड़ी पार्टी है, भारत के जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ की पार्टी है। जो आएगा स्वागत है। हमने तो सबको कहा है कि आओ भाई, वसुधैव कुटुंबकम, हमारी मेहमान नवाजी तो आला है। जो आवे दस्तरखान बिछा हुआ है, देश की सेवा करने के लिए दीनदयाल जी के सारे रखे हुए हैं। और आपको अंदाजा होगा, पुस्तक कहाँ है अपनी, लाइए तक वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है अभी, वो आपको एहसास होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो हुआ, इसी के आधार पर नीतीश जी को काम करने के लिए कहा गया था। देखिए, इसी के आधार पर, और माननीय नीतीश जी ने इसी के आधार पर काम किया था। जानते हैं ये आधार क्या है? देखिए, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, ये एक अलग स्कीम था। हुनर को फरोग देने के लिए सीखो और कमाओ, ये दिया गया था। निगरानी का तरीक़ेकार, किस प्रकार से हमको माली इमदाद दी गई, खवातीन यानी मुस्लिम औरतों के लिए बेशुमार योजनाओं का भंडार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वकार के साथ सबको खड़ा होने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का ये जो संकल्प था, हर एक शोबे में, हर एक फैकल्टी में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक पार्ट में कार्य करने की जो शैली अपनाई थी केंद्र सरकार ने बिहार के लिए, उसको उन्होंने पामाल किया है। नीतीश जी ने जो अपराध किया है, राजनीतिक अपराध नहीं करना चाहिए था माननीय नीतीश कुमार जी को। एक आखिरी सवाल, 24 और 25 में जो है वो कितना श्योर है आप? तो मैं तो रात दिन बताइए ना, अभी तो हम गए थे सब धार्मिक सभा ईद मिलादुन नबी के मौके पर घूम करके हम लोग आए हैं। पूरी टीम है, नौशाद साहब है, फिरोज साहब है, ये है, सारे लोग हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, सब लोग गए थे हम लोग। अब घूम करके अभी लौट करके ईद मिलादुन नबी में आए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। जिधर जाइए सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ के लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश जी ने जो किया है वो गलत किया है। अभी लगातार मुस्लिम समाज से होकर के हम आए हैं। ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल का मौका था, मुसलमानों का स्पेशल वो कार्यक्रम होता है। अब अपने मोहम्मद साहब की तशरीफ आवरी के मौके पर वो जलसा जुलूस करते, उसमें हम गए थे। जहाँ गए मुसलमानों से बात किया, सबों ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम नहीं किया, ये नीतीश जी का आखिरी यात्रा है। वो चंद दिनों के मेहमान हैं, सियासी मेहमान, और ये मेहमान नवाजी उनकी आखिरी होगी उस दरबार में जिस दरबार से उनके पीठ पर मोहर लगी थी पलटू राम।